गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा और मुस्कुराता हुआ। और क्या होगा? और मुस्कुराता हुआ भी। मुस्कुराता हुआ बाद में याद आया था। अच्छा, उसकी एक वजह है जी, बताइए। आज सुबह सुबह आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मुकेश कुमार ने आपको क्या मैसेज किया है मुस्कुराता हुआ के हवाले से? जी जी, उन्होंने कहा जरा मुस्कुराइए, जरा थोड़ा सा मुस्कुराइए। इससे आपको क्या याद आया? एक गाना। कौन सा गाना? जो आपने मुझे याद कराया। जाहिर है फातिमा तो उस वक्त बहुत छोटी थी, क्लास 3 में स्कूल जाया करती थी। ऐसा नहीं है, चिंची पे बैठ के। ऐसा नहीं है। ये चिंची वाला आइडिया वैसे बड़ा अच्छा है कि स्कूल बच्चों को। चिंची पे बैठी हैं? बिल्कुल बैठी हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब ये बताएं गाना कौन सा है? जरा चेहरा तो दिखाए। नहीं, बिल्कुल। जरा चेहरा तो दिखाएं। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। भाई ज़ोहेब हसन को आज हम जरा सुबह सुबह याद इसलिए कर रहे हैं कि उनका गाना आज हमने आपको दिखाना है। कल हमारी टीम बैठ के ना जो प्रोडक्शन प्लानिंग कर रही थी तो किसी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। आई थिंक राशिद था या सुधीर था, किसी ने जरा चेहरा। हमने कहा यार ये कितने फिट गाने होते प्यारा गाना है। इनको कल चलाते हैं। तो आज जनाब ज़ोहेब हसन का गाना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब क्या सीन हो रहा है? हाँ जी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। इसके अलावा भी है राइजिंग पाकिस्तान में। ये हमने राइजिंग पाकिस्तान को एक म्यूजिकल शो नहीं बना दिया। बिल्कुल जी, ऐसा हो नहीं सकता कि राइजिंग पाकिस्तान हो और हमारा जो किड सेगमेंट है वो ना हो। किड सेगमेंट में आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं MBA। और MBA जब आते हैं ना तो आपको पता है ना कि वो डिफरेंट क्रिकेट की आजकल जो है चीज़ें उठा के लेकर आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। तो उसी की थीम के मुताबिक आज का भी जो हमारा सेगमेंट है हमारे MBA का, MBA ने सजाया है। तो आज MBA कुछ कहानी लेकर आए हैं जी, हेलमेट की, कुछ हमारे क्रिकेटर्स की शर्ट की, कुछ उनकी ग्लासेस की। अब ये क्या कहानी है ये तो हमें MBA ही बताएंगे, लेकिन मैं इतना आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि MBA को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उनका सेगमेंट जब भी आता है तो सब अपने काम छोड़ के बैठ जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि MBA ने ना बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव दिया है अपने सेगमेंट को, जो कि क्रिकेट ने भी दिया है। T20 के बाद अब जो वनडे इंटरनेशनल आया उसके अंदर भी हम हमेशा बात कर रहे होते हैं अपने क्रिकेट के सेगमेंट में कि एक नया रंग मिला है क्रिकेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही चीज़ MBA भी लेकर आया। हमने तो वो क्रिकेट भी देखी हुई है फातिमा जब हेलमेट हुआ ही नहीं करती थी, सिर्फ एक फेल्ट हैट या कैप के साथ क्रिकेट खेली जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हेलमेट आई क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज MBA हेलमेट का और कुछ सन ग्लासेस का बड़ा सीन होता है। आज जिसमें किसने कौन से कलर की पहनी हुई है उसकी कोई ज़रूरत भी होती है, सिर्फ शशका होता है। ये सारी बात MBA हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है। हारून शुएब आ रहे हैं जनाब, और हारून शुएब लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानी जिसके अंदर हम मिलाप देखेंगे क्रिकेट और शोबिज का, यानी कि हमारे अदाकार, फिल्म स्टार्स और सुपर डुपर हीरोज और हीरोइंस किस तरह से ओवर द इयर्स क्रिकेट के साथ एसोसिएट होते रहे। कुछ उनकी नादिर तस्वीर, कुछ वीडियोस और कुछ आपसे क्विज भी होगा। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान में गेस्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी समीना नज़ीर। समीना नज़ीर कौन है जी? इनको कौन नहीं जानता। समीना नज़ीर जो है एक ऑथर हैं, उसके अलावा जो है वो अदाकारा भी हैं। हमने उनके काफ़ी जो है अदाकारा उनकी जो काम है, हमने उनकी एक्टिंग को देखा है अपनी TV स्क्रीन्स के ऊपर, थिएटर के ऊपर और डिफरेंट फिल्म्स के ऊपर। आज हम उनकी कहानी जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी राइजिंग पाकिस्तान में। जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा सोशल मीडिया का आपका सेगमेंट होगा। आप अपनी तस्वीर भेज सकते हैं जो कि आमना और उनकी 4 मेंबर टीम हम तक पहुंचाएंगी, जिसमें तस्वीर के साथ साथ पैगामात भी होंगे। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। कुछ भूल तो नहीं रहे हम? नहीं जी, बिल्कुल सब कुछ हो गया। वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और हमारे पास आ चुके हैं MBA, आपके और हम सबके फेवरेट। आइए मिलवाते हैं आपको MBA से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो MBA? अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड कप क्रिकेट
जो जा रही है इस वक्त इंडिया में वो ऐसे नोज डाइव हुई थी और एकदम से दोबारा से एकदम से ऊपर जा रही है, जैसे ही वर्ल्ड कप एंड होने वाला है ना? मेरा सेगमेंट खत्म होने वाला है तो वो फिर से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जी, क्या सीन है आज? तो देखिए, हमने तो अब तकरीबन पूरी गेम डिस्कस कर ली है, बॉल, बैट, पिच, हर चीज़। तो मैं कल बैठ के सोच रहा हूँ, मैंने कहा क्या डिस्कस करूँ। फिर मैंने देखी वो रेनबो रंग की ग्लासेस विकेट कीपर के चेहरे पे, मैंने कहा अगला टॉपिक मिल गया जी। exactly. तो आज हम एक्सेसरीज की तरफ जाएंगे क्रिकेट की, जो बहुत ज़रूरी होती है। मुझे तो पहले लगा था कि ग्लासेस सिर्फ वो ऐसे ही पहनते हैं टीवी पे अच्छा दिखने के लिए। नहीं, ग्लासेस का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलमेट से। तो देखिए, जो बॉल होती है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड उसकी 130 किलोमीटर पर आवर से आती है। तो अगर कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, जब दोस्त जो होते हैं तंग करने के लिए छोटे से पत्थर एक दूसरे पे फेंकते हैं तो वो काफ़ी दर्द होता है उससे। तो आप समझें वही एक इतना बड़ा पत्थर आप पे कोई, क्योंकि बॉल के शीशी बनी होती है, बेसिकली पत्थर टाइप ही होता है ना, वो एक पत्थर जितना हैवी होता है, हार्ड और होता है और रिजिड होता है। तो आप समझें वही चीज़ कोई 130 किलोमीटर पर आवर पे आपके सर पे फेंक रहा हो, तो वो बहुत लाइफ टेकिंग इंजरी हो जाती है वो। तो हेलमेट का क्या फ़ायदा होता है, एक रिजिड बॉडी ऑन टॉप होती है जो आपका जो शॉक होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर सिर्फ रिजिड बॉडी होती तो जब वो उसको लगती तो जो अंदर से रफ हार्ड मटेरियल था ना, वो आपके सर को जाके लगता, वो आपके सर को जाके लगना था, फिर ही उतना नुकसान हो गया। तो उससे आपको कंकशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फोम की लेयर जो थी वो डाल दी। अब जो टर्टल होता है, टर्टल जो उसकी शेल होता है, वो भी यही डिजाइन, ये उसका डिजाइन का मिमिक है। अच्छा, यानी कि कछुए का जो कवर होता है उसके अंदर भी अंदर एक फोम की लेयर होती है। जी, एक सॉफ्ट लेयर होती है, ऊपर टफ लेयर होती really? है, जो उसको शौक से वो। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी है। मैंने कछुए की प्राइवेसी में कभी मैं मुखल नहीं हुआ, तो मैंने कभी नहीं उठा के देखा कि उसके खौल के नीचे। मैं कल कराची गया था ना, तो मैं जाके देख के आया था स्पेसिफिकली इस शो के लिए। और मेरे घर में कछुआ है, तो मैं आज जाके जो है ना जरा उसको ऊपर नीचे। अच्छा, उसका नाम क्या है? आप अपने घर में कौन है जिसको कछुआ कहती हैं? नहीं, असल में जारून ने रखा हुआ है। और अच्छा, एक्चुअल कछुआ है? एक्चुअल कछुआ है। किसी को कछुआ समझती है? जारून ने अपने बेडरूम में अपना एक पार्टनर रखा हुआ है कछुआ, और उसका नाम है ऊहुए। जी, ये आपको वो ही बता सकते हैं। ऊहुए शुरू में हमें भी बड़ा प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, लेकिन आपने उसको उठा के ना चेक नहीं करना कि उसके अंदर नहीं क्यों, मैं एक दफा उसको ऐसे है भाई, उसको जीने दे। मैं क्या करूंगी, मैं एक दफा उसको उठा के ना ऐसे हाथ मार के देखना। नहीं, शल नहीं उतारना उसका। नहीं, एक दफा हाथ मार के देखूंगी ना क्या करता है वो। तो आपको अंदर हाथ मार लें, लेकिन वो फिर वापस काटेगा भी आपको। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह कि अगर हम ये देखें कि कोई कछुए को अगर ताकत मिल जाए जी, और उसके पास इतनी पावर आ जाए कि वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो वो कहेगा ये जो फातिमा जदूर है ना, जो राइजिंग पाकिस्तान की होस्ट है, इसके जरा बाल काट के देखते हैं कि अंदर से कैसी निकलेगी। हाँ, वो किसी दिन आपके ट्रिमर से बाल काट दें, फिर क्या होगा? बताएं। बस फिर तो बदला तो उसका जस्टिफाइड होगा। अच्छा, बदला जस्टिफाइड। तो प्लीज कछुए के हुकूक को पामाल मत करें। नहीं, मुझे समझ आ गई। अगली जो चीज है वो है, बड़ी हम हर जगह देखते हैं लेकिन कभी हमने फायदा नहीं देखा, जो शर्ट है क्रिकेटर्स की। अब देखें, जो क्रिकेटर्स होते हैं यूजुअली 90 मिनट्स, एक बैट्समैन जो है एक पिच पे खड़ा हुआ, एक बॉलर जो है वो फील्डिंग कर रहा है, फिर वापस बॉलिंग पे आ रहा है, फील्डिंग कर रहा है, तो स्वेट बहुत करते हैं। तो वो अगर आप कोई नॉर्मल शर्ट पहने तो कहीं कुछ ही मिनट बाद आपकी स्वेट आप अनकंफर्टेबल फील पसीने से शराबूर हो जाएगी। जी, तो उस शर्ट के अंदर क्या होता है, उसका डिज़ाइन एक ऐसा होता है कि अगर आप उसको एक माइक्रोस्कोपिक एंगल से देखें, जो हमने स्लाइड में दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे गैप्स होते हैं, गैप्स। और ये जो गैप्स देख रहे हैं जी, ये जो क्रिकेटर्स शर्ट पहनते हैं वर्ल्ड कप में, जो हम देखते हैं रंग बिरंगी, हर एक अपने मुल्क का रंग पहने हुए, तो उसका असलियत ये है, उसके अंदर सुराख हैं छोटे छोटे। जी, छोटे छोटे सुराख हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट सब घर पे भी कर सकती हैं कि अगर आप एक जो कलर्ड ग्लास ऑफ वाटर है ना, ग्लास में अगर आप कलर डाल दें, उसमें एक मोटा सा प्लास्टिक का स्ट्रॉ डाल दें, तो आप देखेंगे उस प्लास्टिक के स्ट्रॉ के अंदर ना पानी की लेवल थोड़ी ज़्यादा होगी रादर देन पानी अराउंड इट, क्योंकि उसको एक एग्जिट मिल गया। तो इसी तरह जो सारी स्वेट है वो इन छोटे छोटे सुराख के थ्रू सरफेस ऑफ द शर्ट पे आ जाती है, इसलिए आपको नजर आता है शर्ट सारी गीली हुई होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हवा चलती है तो सारी स्वेट जो होती है वो दूर चढ़ जाती है, तो बैट्समैन और जो बॉलर्स हैं उनको कभी
सेंसेशन ही नहीं आती कि उनको पसीना आ रहा है या वो थके हुए हैं, इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं पूरी गेम में। यानी कि पसीना उनके सिस्टम से आउट हो जाता है और वो कंफर्टेबल रहते हैं। और वो कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आखिरी चीज है, वो हमारी टीम को भी जरूरत है, सब टीमों की जरूरत है, और वो एक ग्लासेस जो फील्डिंग में मदद करती है आपकी। ठीक है। जो कई बार नजर नहीं आता कई टीमों में कि फील्डिंग की मदद हो भी रही है, लेकिन असल में इसके लिए हमें डिस्कस करने का लाइट किस तरह होती है। अब लाइट एक चीज होती है जिसको हम एक ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, लफ्ज मुश्किल है लेकिन समझ इस तरह आता है कि लाइट की जो वेव होती है ना, जो अगर आप फिर से मैंने इस तरह कहा था माइक्रोस्कोपिक, अगर आप हवा में देखें तो लाइट जिस तरह मूव करती है तो वो बहुत एंगल से आ रही होती है, और जब वो आ रही होती है ना, वो हिलते हुए आ रही होती है, कई शक्ल में आती है। तो जब आपकी आंख को लगती है ना, तो वो बहुत उसके एंट्री पॉइंट्स होते हैं, कहीं यहाँ लगेगी, कहीं यहाँ, और इसलिए आपको नजर आती है लाइट स्कैटर्ड होती है, आंखों में पड़ती है। तो अगर मैं एक वाइट रंग की बॉल बहुत ऊंची फेंकूं और इन स्टूडियो लाइट जो आपके सामने, आपको इसकी वजह से शायद नजर ना आ पाए, आप कनेक्ट ना कर पाए। इसलिए स्पेशली क्रिकेट में जब बॉल इतनी ऊंची से आ रही होती है, आपको बहुत जरूरत होती है कि आप शुरू से ही देख लें और आप एडजस्ट करते हैं, इसलिए कैच कर पाते हैं। मेरा एक सवाल है जी, उसामा मीर ने ऐनक क्यों नहीं पहनी हुई थी फिर उस दिन? बिल्कुल भी नहीं पता मुझे क्यों नहीं पहनी हुई। ओए होए, अगर उसामा मीर ने उस दिन ऐनक पहनी होती तो आज हमें वो डिस्कशन ना करनी पड़ती कि कौन सी 9 नवंबर और 11 नवंबर के मैच को इतनी अहमियत ना दी होती हमने। लेकिन वो तो नहीं, हमारे लेकिन साल का ये ट्रेडिशन ग्लासेस है। बहुत कम क्रिकेटर्स को पहने हुए नजर आती हैं, बहुत ज्यादा। ये देखें, और फातिमा मैं तो हमेशा समझता रहा हूं कि ये कि बड़ा स्टाइल है, बड़ा हाँ। स्टाइल है ये। कुछ मुझे लोग ये लगता था प्रेफरेंसेस होती हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो लोग गाड़ी चलाते हुए ग्लासेस पहन लेते हैं, उनको सूरज पसंद नहीं होता, कई लोग कहते हैं कि अनकंफर्टेबल होते हैं डार्क में गए, तो ये कई क्रिकेटर्स की प्रेफरेंस होती है। लेकिन जो ग्लासेस ये होती हैं ना, ये नॉर्मल वाली ग्लासेस नहीं होती, इन पे बस काला रंग डाला होता है, नहीं, इनको पोलराइजिंग लेंसेज कहते हैं। पोलराइजिंग लेंसेज जी, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि लाइट बहुत चेहरों में आती है, मुंह बहुत जगह पे आती है, तो जब ये इनकी लेंस होती है ना ऊपर, ये लाइट सारी लाइट को ब्लॉक कर देती है, सिवाय एक बस रास्ता, एक पॉइंट लाइट एंटर हो सकती है सीधा। तो जो ग्लेयर होता है ना, जो लाइट से, वो आप देख सकती हैं तकरीबन आप समझे लाइनें जो निकल रही होती है, चमक जो होती है, जिससे आप बॉल लूज कर सकते हैं वहां में, वो नहीं खुलती ना उसके आगे, बॉल स्टैंड आउट होना शुरू हो जाती है। बड़ी चालाकी है ये इसका, जी जी, है ना। तो ये तो सबको पहननी चाहिए। और इसमें इसके रंग से भी एमबीए को फर्क पड़ता है कि अगर आपने रेनबो कलर की पहनी है या ब्लू पहनी है या रेड पहनी है, उससे कोई फर्क? वो सिर्फ शिश्का कुछ जो कलर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इस तरह होती हैं, वो बहुत डिटेल में हो जाता है कौन से कलर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन रंग ना मैटर नहीं करते, क्योंकि आपने रेड कलर में भी देखी है, ब्राउन कलर में भी देखी है, ब्लैक में भी देखी है। जो पोलराइजिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारी कुछ ग्लासेस में भी आ जाती है। आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ग्लासेस पहने और आप किसी मोबाइल की स्क्रीन को देखें और उसके ऊपर लाइंस बनना शुरू हो जाएं, लाइंस ऐसे करके आप हिलाएंगे तो उसके अक्रॉस लाइंस मूव करेंगी, तो वो आपको इससे मतलब पता चलता है कि आपकी जो लेंसेज हैं वो पोलराइजिंग लेंसेज हैं। तो ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी में भी, ग्लास में भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है और वो कम्प्लीटली ब्लैक होती हैं। तो ये स्टैंड आउट करने के लिए हो सकता है। उसने कहा जी मेरी रेनबो कर दो, बैट्समैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, रेड पहननी है, रेड पहनने का दिल चाह रहा है, रेड से जरा एग्रेशन नजर आएगी। मैं तुझे आउट करने आ रहा हूं भैया, बचा ले अपने आप। उससे वो जो व्हाइट पेंट होता है ना, उससे इस तरह कर ले, वो जो मुंह पे जो व्हाइट सनस्क्रीन लगाते हैं ना, उससे डिजाइन बनाने शुरू कर दें। हां, वैसे तुमने एक्सेसरीज में वो शामिल नहीं किया जो वो शामिल, वो मुझे लगा थोड़ा वो है, लेकिन चले वो भी समझा ही देते हैं, वो सनस्क्रीन होती है। अच्छा, वो सनस्क्रीन होती है। होंठों पे भी लगाते हैं? होंठों पे भी लगाते हैं, हर जगह। होंठ भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के, जिसमें मुझे सन से बहुत सख्त एलर्जी है। कि मैं जब सूरज में जाता हूँ तो मेरी स्किन जो है लाल हो जाती है, मेरे मुंह पे ब्रेकआउट हो, तो मैं सनस्क्रीन पहनता हूँ। तो उनका ये होता है, हम तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना, दिन में 5 मिनट भी हमारा बंदे का कोई आधा घंटा होगा सूरज के सनलाइट के अंदर, उसके बाद इवनिंग हो जाती है। इनका तो होता है जो मिड डे में मैचेस होते हैं, आउटसाइड फॉर 4, 5, 6+ आवर्स हो, 1 डे जो होता है। तो इसी तरह वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उसको रब इन भी नहीं करते, वो बस सरफेस से कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है सारी यूवी वो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, कैंसर जो होता है उसको, जो स्किन कैंसर होता है उससे बचा सकता है आपको, जो सूरज की वजह से होता है, यूवी एक्सपोजर की वजह से होता है, और आपके जो स्किन का जो रंग है वो भी उसको ख़राब नहीं करता। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है जो ये सनस्क्रीन होती है। तो पहले तो मुझे इस सेगमेंट से लगा कि सारी ये जो क्रिकेट की एक्सेसरीज हैं, ये जो रंग बिरंगी शर्ट्स हैं, रंग बिरंगी, इनका ये सब ऐसे ही होती है, मुझे भी यही लगता था। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने कहा था एक ही स्पोर्ट में, ये तो हमने एक स्पोर्ट देखा है, अब आप देखें कितने दुनिया में लाखों स्पोर्ट हैं, उनकी
हर एक चीज का फायदा होता है, हर चीज कैलकुलेटेड होती है, हर एक स्पेशल चीज का एक वो होता है, एक वजह होती है क्यों होती है। बैट के हैंडल तक का एक स्पेसिफिक पूरा अलग बनता है बैट का हैंडल, ताकि उसकी अलग वो बिहेव करे। और ये सारा ट्रायल एंड एरर की वजह से आ रहा है कि जब गेम इन्वेंट हुई थी तो ट्रायल एंड एरर की वजह से पहले ये चीज़ की जी बैट और जो बैट और जो उसका हैंडल था जो वो एक पीस में होते थे बहुत जल्दी टूट जाते थे, तो उसके बाद उन्होंने अलग बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से मुझे अब याद आ रहा है, आप बात कर रहे हैं, आप तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे, ये शायद इस अभी पैदा ही ना हुए हो, कि बोरिस बेकर और जॉन मैकेनरो ये जो लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं टेनिस की दुनिया के, और एक आध और भी मुझे याद नहीं आ रहा किसका, कि वो होता है कि वो जनाब वो ऐसे वो तौलिए के मटेरियल का बैंड पहनते सर के हाँ जी, पहनते थे टेनिस प्लेयर्स। तो वो मुझे अब ख्याल आ रहा है कि वो शायद इसलिए कि वो पसीना जी क्योंकि टेनिस खेलते हुए बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो वो पसीना आपकी आंखों को डिस्टर्ब ना करे और आपको ऐसे ऐसे करके उसको पहुंचना ना पड़े। आईब्रोज जो आपकी वो होती हैं सारे एग्जैक्टली, तो आपने ऐसे बैंड यहाँ पे पहना हुआ हो और वो पसीने को आपके सर से निकलता हुआ पसीना जो है उसको जज्ब कर ले वो बैंड, और वो आपकी आंखों को और आपके विजन को इफेक्ट ना करे। जी ये बड़े बड़े लेजेंडरी टेनिस प्लेयर्स पहनते, तो हम उस वक्त छोटे होते थे आपकी उम्र के, तो हम समझते थे यार बड़ा स्टाइल है यार, है ना। जॉन मैकेनरो को सेकंड ग्रेड में जो थे वो पहनना शुरू हो गए थे। हाँ, बोरिस बेकर को हम कहते थे यार क्या सीन है भाई का, क्या सीन है भाई का। लेकिन अब हमें समझ आती है कि शायद उसकी जरूरत वो सिर्फ शशकार नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एमबीए। एमबीए से हमेशा मैं इतना कुछ सीखता हूँ ना कि बस लुत्फ आ जाता है। सेम वाइस वो सेम आप थाईलैंड जाए ना तो वहाँ पे शॉपकीपर्स कह रहे होते हैं सेम देखिए उसको आप कहेंगे वो जो पिछली दुकान पे आपने जो आप वो तो मेरा पड़ोसी है, सेम बिल्कुल सेम एमबीए थैंक यू वेरी मच, जीते रहो खुश रहो। जी फातिमा क्या सीन है? जी अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर ब्रेक के बाद जो है सिलसिले को आगे चलाएंगे।